सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ, और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चैप्टर रिवीजन हो रहा है आपका, और इसमें जो टॉपिक मैं रिवाइज करवा रही हूँ आज वो है यूजेस ऑफ एयर, और ये आपकी बुक पेज नंबर 101 पर है। और ये मैं रिवाइज आपको इसीलिए करवा रही हूँ कि मैं आपको लर्निंग का जो दे रही हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए दोबारा, और जो है वो आप याद कर लें। ठीक है, तो इसका टॉपिक देखते हैं। आज जो एक्सप्लेन कर रही हूँ यूजेस ऑफ एयर, कि हम एयर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, यानी कि एयर को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ब्रीथिंग के लिए। यानी कि हम अपने साथ जो ले रहे होते हैं वो एयर से ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे होते हैं। तो हम सांस लेने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई? एयर की। तो हम एयर जो है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ जो है हम ही यूज नहीं कर रहे बल्कि ऑल लिविंग थिंग, यानी कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो सब जो है वो ब्रीथिंग के लिए उन्हें एयर की जरूरत होती है। सेकंड है इसका यूज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि एयर को हम किस लिए इस्तेमाल भी करते हैं? किसी चीज को बर्न करने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है। यानी कि अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो वो कोई चीज जो हम जला रहे होंगे नहीं जल पाएगी। इसके लिए आप देखिए एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में जो कि इसी टॉपिक को जो है प्रूफ कर रही है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि आपने क्या लेना है? पहले एक जो है वो कैंडल ले लें, ठीक है, और इसको आप मैच स्टिक की मदद से जलाएं। ठीक है, तो ये जलने लगेगी। क्यों जलने लगी? क्योंकि इसको अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से जो है एयर मिल रही है, सराउंडिंग से एयर मिल रही है, तो ये जलती रहेगी। फिर क्या किया गया कि एक एम्प्टी ग्लास लिया, खाली ग्लास लिया, और इसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके जो है इस कैंडल के ऊपर कवर कर दिया। जैसे ही जो है ग्लास को कवर किया है कैंडल पे, आप देख रहे होंगे कि इसका फ्लेम जो है बंद हो गया, ये जलना बंद हो गई। ये क्यों बंद हो गई? क्योंकि हमने जो है एयर बंद कर दी है। ठीक है, यानी कि इसको किसी भी तरफ से जो है वो एयर नहीं मिल रही है, एयर की सप्लाई जो है वो रुक गई है। तो क्या हुआ कि कैंडल जो है वो बंद हो जाएगी। तो इससे ये क्या प्रूफ हो रहा है कि किसी भी चीज को जब जलाते हैं तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? एयर की। इसके बाद थर्ड इसका देख लेते हैं यूज क्या है। विंड टर्न द ब्लेड्स ऑफ windmills। विंड जो होती है वो क्या है? एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है। और विंड क्या करती है? टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स आपने देखा होगा कि इसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े से ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। तो जो विंड होती है, जब इतनी तेजी से विंड आती है तो क्या होती है? ब्लेड्स जो होते हैं मूव करते हैं, और इसी जो ब्लेड जो मूव करते हैं विंड की वजह से, तो ये जो है जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है ये विंड। यानी कि इसके इतने ब्लेड इतनी तेजी से मूव करते हैं और इसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और इसी तरीके से जो है विंड जो होती है ऑल्सो हेल्प इन मूविंग सेल बोट।
यानी कि जो सेल बोट जो वाटर में जो चलती है सेल बोट, इसको ये भी जो होती है ये भी किसकी मदद से वाटर में मूव कर रही होती है, ये भी विंड की मदद से ही जो है वाटर में इसकी मूवमेंट होती है। इसके बाद आते हैं एयर कूल्ड इंजन्स। ठीक है, एयर जो होती है इंजन्स को जो है कूल करने का काम करती है, और किस तरीके से बाय एब्जॉर्बिंग एंड टेकिंग अवे द हीट प्रोड्यूस इन देम, जो कि हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको जो है वो एयर की मदद से, जो जब गर्म हो जाता है हीट की वजह से, उसको एयर की मदद से जो इसको कूल किया जाता है। इसी तरह से एयर का अगर हम और यूज देखें तो एयर को कहाँ यूज किया जाता है, एयर इज फिल्ड इन टायर। टाइट में भी एयर को फिल किया जाता है। इसके अलावा जो है प्लोस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एयर फ्लो भी होते हैं, उस में भी जो है वो एयर को फिल किया जाता है, यानी कि एयर को हम टायर में भी फिल करते हैं, और जो कुछ फ्लो ऐसे भी होते हैं जिसको एयर इसमें फिल की जाती है, फ्लो का यूज दे रहे होते हैं, फ्लो का काम कर रहे होते हैं, उसमें भी इसको एयर को फिल किया जाता है। और एयर फिल जो इसमें होती है तो वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इसकी वजह से। और इसी तरह अगर हम एयर को और यूज देखें, एयर इज फिल्ड इन रबर बोट, यानी कि जो रबर से बनी हुई बोट्स होती हैं उनमें भी जो है वो एयर फिल हुई होती है, और इसकी मदद से जो वो आसानी के साथ, यानी कि एयर जब उन रबर बोट में फिल होती है तो आसानी के साथ फ्लोट कर सकती हैं वाटर पे। इसके अलावा जो है एयर के और भी बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल, यानी कि एयर को जो है फुटबॉल में भी यूज करते हैं। एक तो एयर को इसलिए भी फिल करते हैं ताकि इसका एक शेप मिल सके, और इसके अलावा ये जब एयर फिल करते हैं तो ये होता है लाइट वेट होती है, और इसको खेलने में भी इसके साथ जो होते हैं फुटबॉल से आसानी होती है, क्योंकि इसमें जो है एयर फिल हुई होती है, सॉफ्ट होती है। इसके अलावा जो है एयर और कहाँ यूज होती है, यानी कि हम एयर प्रेशर की मदद से क्या काम कर रहे होते हैं, हेल्प इन फिलिंग इंक in a fountain pen। ठीक है, यानी कि एयर प्रेशर की मदद से आपने देखा होगा फाउंटेन पेन जो यूज किया जाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, एयर को जो है वो पहले पुश किया जाता है, एयर जब निकल जाती है तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो लिक्विड यानी कि इंक को जो है फिल कर लिया जाता है अंदर की तरफ, और यही जो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन की सिरिंज वगैरह है, यानी कि सिरिंज में भी यूज करी जाती है एयर को। ठीक है, जो सिरिंज होती है इसमें भी एयर प्रेशर की मदद से जो सिरिंज में जो है वो लिक्विड को जो है वो इंजेक्शन
फेल किया जा रहा होता है। यानी कि ये जो तमाम आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, ये क्या मैंने आपको बताया है, यूजेस ऑफ एयर। क्लास, अब होमवर्क देख लीजिए। लर्न क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका क्या था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर, जो आज आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है, इसीलिए ताकि आपको उसको उसके जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाए और आपको याद करने में आसानी हो। ये आप याद करके अपने पास लिख के देखें, फिर अपनी मिस्टेक देखें जो है उसको, फिर दोबारा याद करें उसकी स्पेलिंग्स को, और फिर दोबारा लिख के देखें, अपनी किसी भी रफ कॉपी में लिखिएगा। और इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होंगे तो फिर आपका ये रिटर्न टेस्ट कॉपी पे लिया जाएगा। जब आपको ये है जो है स्कूल में दिया जाएगा, आपको आपके डेट बता दी जाएगी किस दिन लिया जा रहा है, फिर ये रिटर्न टेस्ट होंगे। अभी आपने सिर्फ याद करना है इसको और अपने पास खुद से लिखना है इसको, और चेक करना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।